चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है, पति और पत्नी की वर्तमान आयु का योग 100 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9 और 7 था। पति की आयु क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के 3 से 4 तरीके। एक तरीका तो ये है कि इसने तो दे रखा है हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी की आयु का योग दे रखा है, और उसने मुझसे पूछा है कि भाई पति की आयु क्या है, तो ऑप्शन में पति की आयु दे रखी होगी। तो सिंपल सी बात है, इस 100 में से पति की आयु निकाल दीजिए तो पति और पत्नी दोनों की आयु मिल जाएगी। उसमें से 10-10 साल घटा दीजिए, क्योंकि 10 साल पहले ना, आज अगर मेरी आयु 20 साल है तो आज से 10 साल पहले मेरी कितनी होगी, 10 घटाऊंगा तो 10 ही रह जाएगी। तो पति और पत्नी की मेरे को वर्तमान आयु मिल गई, उसमें 10 साल घटाऊंगा तो मेरे पास जो एज आएगी उन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो वो 9 और 7 के बराबर आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हमें ऑप्शन की मदद से सॉल्व करना पड़ता है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है कि उन्होंने वर्तमान आयु का योग दे रखा है, किसका, पति और पत्नी का। आज से 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो 10 साल पति की एज में से घटा दो और 10 साल पत्नी की एज में से घटा दो, यानी कि टोटल जो घटा दो 20 घटा दो तो 10 साल पहले की आयु का योग आ जाएगा। अब जब पहले की आयु का योग आ जाएगा तो पहले की आयु का रेशियो दे रखा है, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, आपका 5 आएगा डिफरेंस। तो 5 से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 45, और इससे 5 से मल्टीप्लाई तो 35, और इसमें 10 साल जोड़ दीजिए, 10 साल इसमें जोड़ दीजिए तो आपके 55 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। इस तरह से तो आपको एग्जाम में करना है। अब इसको समझ लेते हैं दोनों और तीनों तरीके से। चलिए देखिए, एग्जामिनर ने कहा भाई जो हस्बैंड है प्लस का जो वाइफ है उनकी जो आयु का एज है दे रखा है वो 100 दे रखा है, ठीक है। अब से कहा 10 साल पहले, तो 10 साल पहले जो दे रखा है हस्बैंड और जो वाइफ दे रखी है उसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपका 9 रेशियो में आपका 7 दे रखा है। तो ये तो मेरे पास वैल्यू नीचे आ सकती, बट ये तो ऊपर जा सकता है। अगर 10 साल इसमें से घटा दूं, 10 साल इसमें से घटा दूं, तो टोटल अगर मैं 20 साल इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 80 आएगा। और इन दोनों का जब मैं सम देखूंगा तो सम कितना आ रहा है मेरे पास में, दोनों का 16 आ रहा है, बट सम कितना होना चाहिए, आपका 80 होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, ये 9 पंजे 45 होगा, 7 पंजे 35 होगा। ये 10 साल पहले की एज है तो 10 साल दोनों में जोड़ दो तो कितना, 55। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब जरा इसको एक बार ऑप्शन की तरफ से देख लेते हैं। ऑप्शन में तो ऐसे करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास में कितना है, अगर मेरे पास में टोटल 100 है तो मेरे पास में जो पति है वो कितना होगा, 45 का, तो वाइफ कितनी होगी मेरे पास में, 55 की होगी। अब इसमें से आप 10 साल इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि वर्तमान है, तो ये कितना होगा, 35 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35 होगा और 5 नीम 45 होगा। तो यहाँ तो भैया 7:9 आ रहा है, जबकि रेशो चाहिए मुझे 9 और 7, तो ये नहीं है। अगर पति मेरे पास में 55 साल का है तो पत्नी मेरे पास कितनी होगी आपकी, 45 साल की 100 में से माइनस करेंगे। इसमें से आप 10 इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 में से माइनस कर दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद। तो ये 45 तो मेरे पास में क्या हो जाएगी, पति, और 35 मेरे पास पत्नी हो जाएगी। तो 5 से काटेंगे तो 5 नीम 45 और 5 सत्ते 35, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।